और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदूषण के खिलाफ रण की। हम बात करेंगे उस संकट की जिसका सामना भारत तो कर ही रहा है, खासतौर पर उत्तर भारत, साथ ही साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कर रहा है। दरअसल बीते करीब 20 दिनों में पाकिस्तान में प्रदूषण की वजह से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। और इस ग्रीन लॉकडाउन की वजह क्या है? कई शहरों में पाकिस्तान के जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो 2000 के पार। सोचिए, पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 के पार जा चुका है। दिल्ली की बात करें तो अभी अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस समय AQI 400 के पार है। और इसी पर GRAP4 लागू करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि किस तरह से ग्रेडेड तरीके से क्या क्या प्लानिंग की जाएगी, किस किस चीज पर अंकुश लगाया जाएगा। ग्रैप 1, 2, 3, 4 जो स्टेजेस है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। और इस बीच जो पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के शहरों में कृत्रिम बारिश का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अगर पंजाब प्रांत की, पाकिस्तान सूबे की बात की जाए तो यह कृत्रिम बारिश पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कराई गई, आर्टिफिशियल रेनफॉल। और इस बारिश के बाद रावलपिंडी शहर की AQI में खासा सुधार हुआ है। इससे रावलपिंडी में लोगों को ग्रीन लॉकडाउन में कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन यह तो ही रावलपिंडी की बात। अब हम आपको रावलपिंडी, जहां पर पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद से आपको लिए चलते हैं पंजाब प्रोविंस के लाहौर शहर में। प्रदूषण लाहौर में सबसे खतरनाक स्तर पर है। अजरबैजान के बाकू में इस समय पर्यावरण पर मंथन करने के लिए दुनिया भर के देश के लोग वहां जुटे। तो वहां जो मेरे सहयोगी हैं आशुतोष मिश्रा, उन्होंने पाकिस्तान के पर्यावरण वैज्ञानिक इमरान हामिद शेख से बातचीत की कि पाकिस्तान किस तरह इससे निपट रहा है और कृत्रिम बारिश का क्या असर है। देखिए ये रिपोर्ट। और पाकिस्तान में जो इस समय संकट है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कृत्रिम बारिश के बाद पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके रिपोर्टर दावा यह कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ सुधार तो AQI में हुआ है। और पाकिस्तान में जहां सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, खासतौर पर पंजाब सूबे में लाहौर के आसपास, वहां क्या राहत मिली लोगों को, सुनिए। तो पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि अंतिम विकल्प के तौर पर कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, क्या यहां पर कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है? दिल्ली में कई बार कृत्रिम बारिश पर चर्चा तो हो चुकी है। 2019 में जब प्रदूषण एक तरह से बेकाबू हो गया था, 2021 में बारिश कम हुई थी, और फिर पिछले वर्ष जब पराली जलाए जाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, तब मौसम वैज्ञानिकों के साथ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के साथ भी इस पर चर्चा जरूर की गई थी। लेकिन इसमें समस्या यह है कि कृत्रिम बारिश बादलों की मौजूदगी के बिना नहीं हो सकती, और इसकी वजह से यही वजह है कि इसे भारत में लागू नहीं कराया जा सका। कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। कुणाल, दिल्ली की अगर बात की जाए और खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए तो स्थिति बद से बदतर, सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज, लेकिन सरकार क्या कारगर कदम उठाने में नाकाम रही है और क्यों? देखिए गौरव, वो इंग्लिश में कहावत है ना कि टू लिटिल टू लेट। अब हम इतने इस स्तर पर आ चुके हैं कि अभी कोई बहुत ज्यादा अगर कार्रवाई की जाए तब भी कोई असर बहुत ज्यादा होगा, इसकी गुंजाइश काफी कम दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई सारे जो वाहन हैं उन पर भी कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, ट्रकों की आवाजाही, जो गैर जरूरी ट्रक हैं उन्हें दिल्ली में आने से रोकने की बात कही गई है। लेकिन ये सारी चीजें अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा असरदार होंगी ये लगता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट दिखाई
जो पाकिस्तान से आई थी कि किस जी। तरीके से वहां पर प्रदूषण कम हुआ है। दरअसल मैं उसके सुन भी रहा था, तो वहां पर जो कृत्रिम बारिश है वो कितना असरदार साबित हुई नहीं हुई ये तो नहीं पता, लेकिन दरअसल वहां से हवा का रुख दिल्ली की तरफ हुआ है और पाकिस्तान में जो एक तरीके से पूरा स्मोक की जकड़न थी वो पंजाब होते हुए दिल्ली की तरफ रुख किया है। इसीलिए पंजाब से होते हुए दिल्ली में प्रदूषण एंटर कर रहा है और पाकिस्तान की हवा थोड़ी साफ हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश हो, आपने पहले ही बताया कि उसके लिए कम से कम कुछ बादल की मौजूदगी जरूरी होती है जो कि दिल्ली में नहीं है और ऐसे में कृत्रिम बारिश नहीं करवाई जा सकती है। इसीलिए कृत्रिम बारिश का असर भी बहुत लोकलाइज्ड होता है, काफी महंगा होता है कृत्रिम बारिश कराना। इसीलिए वो क्या एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक उसका सॉल्यूशन है, निदान है, इस पर भी कई सारे सवाल हैं। तो इस समय दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब है। लगभग जो अधिकतम स्तर है 500 AQI का जो सीपीसीबी ने तय किया है, उस स्तर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में समय हवा की क्वालिटी दिखाई पड़ रही है और साफ तौर पर इससे नजर आ रहा है, देखिए लोगों को सांस तक लेने में बेहद परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है इस समय दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए और अब तो 12वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश न केवल दिल्ली में बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिए जा रहे हैं।